गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में बात करने जा रहे हैं। संविधान मूलतः किसी भी देश के मूलभूत कानून नियमों का एक संकलन होता है और उद्देशिका किसी भी देश के शासन और संविधान के मूलभूत आदर्शों का संकलन होता है। कहने का मतलब है कि उद्देशिका के माध्यम से हम किसी भी देश के संविधान के मूलभूत आदर्श, उद्देश्य, मंतव्य आदि को जानने का माध्यम है उद्देशिका। उद्देशिका का एक एक शब्द प्रभावशाली, अर्थपूर्ण और सार्थक होता है। उसके एक एक शब्द के माध्यम से हम संविधान का मंतव्य और मकसद क्या है इसे समझने में इसका उपयोग कर सकते हैं। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने उद्देशिका की महत्ता को रेखांकित किया है और बताया है कि उद्देशिका संविधान का मूलभूत अंग है और जहाँ कहीं संविधान मौन है या भ्रम पैदा करने की स्थिति में है, वहाँ मौनता को दूर करना और भ्रम को समाप्त करने के लिए उद्देशिका एक सशक्त माध्यम है या दिशा निर्देश प्रदान हमें करता है। अब मैं उद्देशिका का उल्लेख करने जा रहा हूँ। उद्देशिका अक्षर से लिखी है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं के रूप में हमारे देश की संविधान की उद्देशिका लिखी गई है। अब मैं इसका थोड़ा सा विस्तार से विवरण या वर्णन करने जा रहा हूँ। इस प्रस्तावना के माध्यम से संविधान निर्माताओं ने बताया है कि संविधान किसी और ने न लिखकर हम भारत के लोगों, मतलब कि स्वयं भारतीयों के द्वारा रचित संविधान है। ये कहीं से आयातित या किसी विदेशी शक्ति के द्वारा हमारे लिए बनाया गया संविधान न होकर स्वयं भारतीयों के द्वारा ये निर्मित संविधान है। अगला है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, मतलब कि अब भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, न किसी का उपनिवेश है न किसी का गुलाम है। अगला पॉइंट है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब कि संविधान निर्माताओं ने भारत को एक समाजवादी देश, मतलब कि जिस देश का मकसद समाज का हित सर्वोपरि हो। अगला पॉइंट है, पंथ निरपेक्ष, मतलब कि भारत का कोई धर्म विशेष नहीं होगा, यहाँ सभी लोगों को समान रूप से अपने आचार, विचार और आचरण की स्वतंत्रता और धार्मिक जीवन जीने की आज़ादी होगी। लोकतांत्रिक गणराज्य, मतलब कि शासन का स्वरूप लोकतांत्रिक होगा, जहाँ जनता की शक्ति और जनता की संप्रभुता सर्वोच्च होगी। गणराज्य, गणराज्य का मतलब है कि शासन का सर्वोच्च पदाधिकारी जनता के माध्यम से चुना जाएगा, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष। इस दिशा में अगला पॉइंट है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, जो कि भारत की संविधान की उद्देश्य का मूल मकसद और ध्येय है। एक ऐसी शासन व्यवस्था और एक ऐसा समाज बनाना जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्नरत हो। अगला है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। यहाँ पर इस उद्देशिका के माध्यम से व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अगला है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए
मतलब कि भारत का संविधान प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर का समान अवसर दिलाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा और सुअवसर प्रदान करेगा। अगला है भारतीय शासन और संविधान व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है और उसको बनाए रखने और उसको सुरक्षित रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए, मतलब कि भारत एक अखंड देश और एक अखंड शक्ति के रूप में बना रह सके, इसके लिए ज़रूरी है कि भारत की बंधुता, मतलब कि भारत के लोगों में आपसी भाईचारा को बढ़ाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। इस उद्देश्य के लिए इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। मतलब कि संविधान निर्माताओं ने 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया है। धन्यवाद।